हेलो बच्चों। तो देखिए आज है आपका थर्ड चैप्टर किसका, इको का। क्या है इसका नेम? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मेन कंज्यूमर बिहेवियर को जानना। तो देखिए क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए क्या कहते हैं, एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड कंज्यूमर। एक पर्सन को, जो अकेला पर्सन हो तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्ति को उपभोक्ता। मीन जो चीज़ को क्या करता है, यूज़, कंज्यूम। कहता है कि द टर्म कंज्यूमर इज़ यूज फॉर इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। किस किस के लिए यूज़ होता है? इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड मतलब घर के वस्तु के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। कहता है कि क्या है कंज्यूमर बिहेवियर किसको बोलते हैं? द वे ही मेक्स हिज चॉइस एज टू हाउ ही शुड स्पेंड हिज इनकम। कहते हैं कि उसकी चॉइस पे डिपेंड होता है कि वो अपने इनकम को कैसे क्या करता है, खर्च। द कंज्यूमर डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर। क्या कहता है कि वो अपनी वस्तुओं को क्या कहता है, वो देखिए द कंज्यूमर डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर। कहता है कि वो अपनी व्यय से ना उपयोगिता प्राप्त करता है। डिराइव्स यूटिलिटी क्या होता है ये देखिए, पहले यूटिलिटी क्या होता है ये देखिए। यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड। कहते हैं कि जो हमारे सेटिस्फाई करने की पावर होती है ना, जो उनसे हमारी, उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। कहते हैं कि अगर आपको प्यास लगी है तो आप क्या पियोगे, पानी पियोगे ना अपनी प्यास को बुझाने के लिए। तो कहते हैं कि द पावर ऑफ वाटर, जो पानी की शक्ति है, बाय विच यू थर्स्ट कैन बी क्वेंच्ड। कहते हैं कि जिससे आप अपने प्यास मिटा सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। मतलब जिससे हमारी प्यास मिटती है या किसी भी चीज़ की शक्ति हमें मिलती है उस चीज़ को मिटाने की, मीन कंज्यूम होती है, जो हम चीज़ लेते हैं उससे हमारी क्या हो जाती है, उपयोगिता होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। जो भी चीज़ हमने कंज्यूम किया है वो हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी, उसको खाने की इच्छा। समझ आए? अब कहते हैं इन शॉर्ट द एम ऑफ द कंज्यूमर इज टू अटेन द सिचुएशन ऑफ द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या कहता है कि कंज्यूमर का क्या एम है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ आया? अब कहता है ये क्या है डेफिनेशन, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कब होगा इक्विलिब्रियम में? व्हेन ही मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन गिवन बाय, जब वो अपनी मैक्सिमम करेगा सेटिस्फैक्शन को, गिवन बाय हिज इनकम, अपने इनकम से, एंड द मार्केट प्राइजेस, और जो भी मार्केट प्राइस हैं उनसे। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, बजट लाइन, बजट सेट या बजट लाइन। ये देखिए क्या होता है, ध्यान से समझना। कहता है कि कंज्यूमर बजट में स्पेसिफाइड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, व्यक्ति की आय से है। बजट जो भी होगा वो क्या है, कंज्यूमर की इनकम है या नहीं है। कहते हैं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, वी एज्यूम डैट कंज्यूमर हैज़ ए स्पेसिफिक इनकम। हमें पता है कि हर एक व्यक्ति की क्या है, आय स्पेसिफिक होती है। इट इज़ आल्सो एज्यूम डैट द कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन इनकम ऑन द परचेज ऑफ टू गुड्स। कहता है कि हमें ये भी पता है कि कंज्यूमर हमेशा टू गुड्स परचेज करने में अपनी इनकम को लगा देता है। अब ये हम समझेंगे इससे। मान लो, देखो, मान लो आपके पास 60 रुपये हैं। क्या हैं? 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ हैं जिससे आप या तो एप्पल लोगे या क्या लोगे, बनानास। क्या लोगे, बनानास। अब कहता है कि एप्पल तो आते हैं, क्या है, 2 रुपये का एक एप्पल, 2 का 1, मतलब एक एप्पल कितने में मिलेगा आपको, 2 रुपीज़ का मिल गया। और बनाना कितने में मिलेगा, 1 बनाना 1 का, 1 बनाना 1 रुपीज़ का। समझ आया? कहता है कि अगर आप ये 60 रुपीज़, क्या है ये 60 रुपीज़ बनानास खरीदने में लगा देंगे, सारे पैसे किस में लगा देंगे, बनाना, तो एप्पल कितने लोगे आप, एक भी नहीं ले पाओगे, और बनानास कितने आ जाएंगे, 60। आगे समझ में क्या है, 60 रुपीज़ हैं, एक एप्पल है 2 रुपीज़ का, एक बनाना है 1 रुपीज़ का। अगर आप सारे एप्पल नहीं लेते, क्या लोगे, सारे बनानास, तो क्या है 60 के 60 यहाँ आ जाएंगे।
लेकिन एप्पल कितने आएंगे, एक भी नहीं। कहते हैं कि अगर आप 10 एप्पल ले लेते हो, क्या ले लेते हैं, 10 एप्पल, 1 एप्पल है 2 का, तो 10 कितने के होंगे, 20 के। 20 के पैसे हैं 60, 20 के हमने क्या ले लिए, एप्पल, तो कितने बच गए हमारे पास बनाना, 40। कितने बच गए, 40। मतलब 10 एप्पल लेने के लिए हमने बनाना कितने कम कर दिए, 20 बनाना कम कर दिए। समझ आई या नहीं आई। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कहता है कि अगर हम 10 की जगह 20 एप्पल्स ले लें, 20 एप्पल ले लें, क्या ले लें, 20 एप्पल। अब 20 एप्पल ले लें, 22 सा 40, 40 रुपीज़ के तो एप्पल आ गए हैं कितने, 60 रुपीज़। तो बनानास कितने बचे हमारे पास, 20 बचे या नहीं बचे, 60 माइनस 40 20। समझ आए। अब कहते हैं कि हम सारे ही एप्पल क्या ले लें, 30। अब 30 एप्पल ले लिए हमने, कितने के बैठेंगे, 32 सा 60, 60 के हैं। अब बनानास के लिए तो पैसे बचे नहीं, तो बनाना क्या आ जाएंगे, 0। अब हम इसको शो कैसे करेंगे, डायग्राम मेथड। ये पूरे इसमें यही समझाया। अब हम इसको शो करेंगे इस पे, समझ आया। अब देखिए ये क्या है, एप्पल, ये क्या है, बनाना, ये है एप्पल, ये है देखिए 0 20 40 60, 0 20 40 60 है। ये क्या है, 0 10 20 30। 0 एप्पल हैं तो 60 बनाना है, 60 बनाना, 0 एप्पल। 10 है एप्पल, 40 है बनाना, 10 एप्पल 40 क्या है, बनाना। ये आ गया। अब देखिए 20 एप्पल हैं, ये रहे 20 एप्पल, और 20 ही क्या है, बनाना, ये यहाँ पे। ये 30 एप्पल हैं और वो क्या है, 0 वो। तो ये लाइन कैसे बन गई, ये देखिए, ये ऐसे बनी या नहीं बनी, बनी। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, बजट लाइन। क्या बोलेंगे इसको, बजट लाइन। बजट लाइन क्यों बोलते हैं, कि मतलब कि उसको इससे क्या मिली है, सेटिस्फैक्शन मिली है। इसको क्या बोलेंगे, ये देखिए ये सेम ही है, बजट लाइन। समझाइए नहीं, बजट लाइन क्या होता है, बजट सेट। इट रेफर्स टू अटेनेबल कम्बिनेशन ऑफ, क्या है, हमने प्राप्त किया कम्बिनेशन ऑफ ए सेट ऑफ 2 गुड्स। कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स है, गुड 1 गुड 2, ये है ना, गुड 1 गुड 2। गिवन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनका प्राइजेस भी दिया हुआ है और क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। समझ आया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बजट लाइन। ये क्या दर्शाता है, कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। डिफरेंट कम्बिनेशन कैसे है, ये देखिए, कम्बिनेशन है ना 2 गुड्स का। अगर हमने एक 0 लिया है तो ये 60 है, अगर हमने एक को ज़्यादा किया है तो दूसरे वाले को हमने क्या किया है, कम। तो ये क्या है, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। समझ आया, यस। कहते हैं कि अब ये देखिए, ये वही सिंपल है, ये कुछ भी नहीं, ये वही जैसा सेम है। अब देखिए ये बोला हुआ है प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। क्या है, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ये वही बात ही है, सेम ही समझा देती हूँ आपको। ये देखिए इन्होंने पहले एप्पल ऑरेंजेस का लिया है, कम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, कम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस है, ABCD है। अब देखिए एक एप्पल है तो ऑरेंजेस कितने लेते हैं हम, 10। अगर हमें 2 एप्पल चाहिए तो ऑरेंजेस हमने क्या कर दिए, कम कर दिए। मीन क्या कहता है कि अगर हमें 2 एप्पल, एक और एप्पल चाहिए ना, तो हमने कितने का सेक्रीफाइस किया, कितने ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस किया, 3 का किया या नहीं किया। 10 से हम किस पे आ गए, 7 पे, मतलब 3 का हमने क्या किया इसमें, सेक्रीफाइस। अब 2 से 3 पे आए हैं तो इसमें क्या किया है, सेक्रीफाइस कितने का, 2 का, फिर 1 का किया या नहीं किया। तो ये क्या है, सेटिस्फैक्शन लेवल फ्रॉम A इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन लेवल फ्रॉम B से ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। समझ आया। ये क्या बोलते हैं,
दीज कम्बिनेशन आर नोन एज इंडिफरेंस सेट। अब क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है ये, देखिए क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब क्या कहते हैं, देखिए एज ए कंज्यूमर एक्वायर मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। कहता है कि अगर एक पर्सन है ना किसी भी चीज़ की एक ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी लेता जाता है, कोई भी चीज़ लेता जाता है, द इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, उसकी जो पाने की इच्छा होती है ना वो क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। ऑन द अदर हैंड एज द क्वान्टिटी ऑफ ए कमोडिटी विथ द कंज्यूमर डिक्रीज, अगर कमोडिटी कम हो जाती है तो उसकी इच्छा क्या हो जाती है, ज़्यादा। अब एक एग्जांपल लो, आपको भूख लगी है तो सबसे पहले आप एक रोटी खाओगे ना, बहुत जल्दी जल्दी से खाओगे, स्पीड से। अब जैसे जैसे आप रोटी खाते जाओगे, पहले एक खाओगे, फिर 2, फिर 3 खाते जाओगे, तो आपकी भूख भी क्या होती जाएगी, कम। जैसे जैसे आपको एक चीज़ ज़्यादा मिलती जाएगी वैसे वैसे उसकी इच्छा आपकी क्या होती जाएगी, कम, है ना। अब कहता है कि अब मान लो सोना चांदी है, हीरे सोना चांदी, है ना। अब ये कहता है कि अब ये कम है तो आपको इसको पाने की इच्छा क्या है, ज़्यादा है। क्या है, इसको पाने की इच्छा ज़्यादा है। समझ आए। तो ये क्या कहता है कि जैसे जैसे ये चीज़ ज़्यादा होती जाएगी उसके पाने की इच्छा कम होती है, जैसे जैसे कम होती जाएगी उसको पाने की इच्छा क्या हो जाती है, कम। अब देखिए क्या कहता है, एज द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी। कहता है अब कंज्यूमर है, एक को लीव करता है, किसके लिए, दूसरी के लिए, सेक्रीफाइस देगा ना। द कंज्यूमर विल नॉट सेक्रीफाइस 1 यूनिट ऑफ गुड 2 फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड 1। कहता है कि वो सेक्रीफाइस तो करेगा लेकिन इतना सेक्रीफाइस नहीं करेगा जितना पहले किया था। अब देखो इसमें पहले 3 में किया था सेक्रीफाइस, ये देखिए यहाँ समझाया उन्होंने। कहता है कि पहले किस में किया था उसने, 3 में। 3 रेडी था वो देने की एक एप्पल के लिए, पहले तो 3 दिया उसने, बट बाद में 3 दिए क्या उसने, नहीं दिए। अब कितने दिए, 2, फिर किस पे आ गया, 1 पे। कहते कि वो उतनी नहीं करेगा कि जितनी पहले की थी, वो बाद में क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा उसकी सेटिस्फाई के लिए। समझ आ गया, यस। अब क्या, इंडिफरेंस कर्व, ये क्या होता है इंडिफरेंस कर्व। कहता है विच शो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। उसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को तो क्या बोलते हैं, वो सीधी लाइन थी तो उसको बजर लाइन बोलते हैं। लेकिन जब डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स बोलते हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस का कम्बिनेशन शो हो रहा है ना, है या नहीं इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। ये देखिए ये इस शेप का होगा, सी शेप का, समझ आएगा। देखिए अब कहते हैं each point on the curve show it combination of 2 goods offering the same level of satisfaction to the consumer। कहते हैं कि हर एक पॉइंट पे ये क्या दे रहा है, सेम सेटिस्फैक्शन। कि मीन ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर एक में क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, नहीं, उसको दोनों से ही सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। समझ आ गई। अब देखिए क्या है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इसमें क्या होता है, कई सारे इंडिफरेंस कर्व बने होते हैं, जितना ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होएगा उतनी क्या होगी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। IC1 है, IC2 क्या है, ज़्यादा देगा सेटिस्फैक्शन किससे, IC1 से। IC3 किससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, IC2 से। इसमें ये लिखा हुआ देखो, IC3 शो ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन IC2, लाइकवाइज IC2 शो ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन IC1। समझ आया ना। इनको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप। अब इनकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए क्या होते हैं, देखिए ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्या होती है, नेगेटिवली होती हैं। दे स्लोप डाउनवर्ड, ये हमेशा नीचे की तरफ होंगी। ये कभी भी क्या नहीं होती, कर्व आर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन, ये हमेशा कन्वेक्स होंगी, मतलब इस साइड होंगी, कभी भी ऐसे नहीं आएंगी। समझ आया। ये कभी भी क्या है, ये हमेशा नीचे की तरफ होंगी, ये नेगेटिव होंगी, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी, मतलब कि ऐसे ही जाएंगी हमेशा। इनकी शेप कैसे होगी, ऐसे ही, सी टाइप की। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर,
ना तो एक दूसरे को ये कभी भी टच करेंगी और ना ही क्या करेंगी, काटेंगे एक दूसरे को। जैसे देखिए, ना तो ये कभी भी ऐसे होंगी, ना ही क्या होंगी ऐसे, ना ही ये कभी एक दूसरे को टच करेंगी। समझ आया? आगे, हाई इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा ऊंचा जाते जाएगा ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करती जाएगी। इंडिफरेंस कर्व टचेस नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। कहते हैं कि ना तो ये एक्स एक्सिस को क्या टच करते, ना ही किसको, वाई को। देखिए इनमें गैप है ना, ये कभी भी टच नहीं होगा यहाँ पे। समझ के? तो आज ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट।